बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में एक मुआहदा तय पा गया है। आज हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। आज हम इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इस वीडियो में हम इसके फायदे देखेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके नुकसान देखेंगे। भरपूर फायदा उठाने के लिए आप दोनों वीडियोस को देखें और अपने वीडियो को स्किप न किया करें ताकि पूरी तरह इसका फायदा हासिल हो, क्योंकि मेरी वीडियोस हर तबके के लिए होती है। स्टूडेंट हैं तो भी आप देखेंगे, अब बिजनेसमैन है तो भी आपके लिए फायदा है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपके फायदा है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपका फायदा है। तो तमाम लोगों को फायदा होता है। तो पूरी वीडियो देखा करें और जाने से पहले आपको सब्सक्राइब भी करना होता है। तो चलिए देखें, इस वायदे से जो अभी अभी जुलाई 2025 में तय पाया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, इसके फायदे क्या हैं। चंद एक फायदे हैं, वैसे तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ख्याल रखिएगा कि ये एक अंदाजा है, पॉसिबल है कि ये फायदे हासिल ना हो सकें, पॉसिबल है कि ये फायदे बड़ी मिकदार में हासिल हो जाएं और इससे ज्यादा भी फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी मुआहदा तय ही पाया है। अभी इसके रिजल्ट्स तो नहीं आ सकते इतनी जल्दी, इस पर अमल होगा फिर जाके देखा जाता है। तो बहसियत एक मईशतदान मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नंबर 1, बरामदात में इजाफा। ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में ये जो ट्रेड हुआ है, इस ट्रेड के मुआहदे में पाकिस्तान का तजारती वॉल्यूम बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। बरामदात में भी इजाफा होगा, दरामदात में भी इजाफा होगा। जाहिर है हम अपनी चीजें बेचेंगे भी, उनकी चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी, हमें खरीदते भी हैं पहले। तो इस तरीके से हमें एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि बरामदात में इजाफा होगा, दरामदात में भी इजाफा होगा। जब बरामदात में इजाफा होगा, हम बाहर जाके चीजों को बेचेंगे तो यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कि करेंसी का इस्तेहकाम है। मैंने यहां जानबूझकर नहीं लिखा था कि इसको बताते वक्त आपको बता दूंगा कि करेंसी का इस्तेहकाम। जाहिर है कि जब हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे तो उन लोगों को पाकिस्तानी करेंसी पे करना पड़ेगी, पाकिस्तान को पाकिस्तान में पेमेंट आएगी, रिसीविंग होगी, तो हमारी करेंसी का वॉल्यूम, हमारी करेंसी का जो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती हैं उस मुल्क की करेंसी वैसे ही स्टेबल होती है। बड़े बड़े ममालिक को देख लें, उनकी करेंसी की स्टेबल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनकी पैदावार बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ज्यादा जरूरत चीजों को वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो पेमेंट लेते हैं, फिर नखरे भी वही करेंगे, उनकी करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। दूसरे नंबर पर है रोजगार में इजाफा। जाहिर है कि जब तजारत बढ़ेगी, दोनों मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात ज्यादा होंगे, तो हमारे मुल्कों के दरमियान में लोग तो एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि अमेरिका का रोजगार तो खैर पहले ही बहुत अच्छा है, रोजगार का प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी इंक्रीज कर जाएगा बरामदात के साथ साथ। पैदावार में इजाफा। जाहिर है कि जब हमने बरामदात को ज्यादा करना है तो फिर क्या होगा, अपनी पैदावार को बढ़ाना भी पड़ेगा। भाई, जब हम अपनी पैदावार को इतना बढ़ाएंगे जो कि हमारी जरूरत से ज्यादा होगी, तभी जाके हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो फिर हमें बरामदात बढ़ाना पड़ेगी, पैदावार बढ़ाना पड़ेगी। पैदावार बढ़ाएंगे, मशीनरी भी लगेगी, नई फैक्ट्रियां भी लगेंगी, नई सनतें भी लगेंगी, और उसके बाद है कीमतों में इस्तेहकाम। कीमतों में इस्तेहकाम भी आने का होता है, क्योंकि जाहिर है कि दो मुल्क का दो तरफा तजारत में क्या होता है कि करेंसी स्टेबल हो जाती है। करेंसी के स्टेबल होने से कीमतों पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। मेरे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। पेट्रोल में 5-4 रुपए की जो चेंज आती है तो डायरेक्टली फौरी तौर पर कीमतें बाकी चीजों की भी चेंज हो जाती है। उसके बाद है हुकूमती एतमाद में इजाफा। दुनिया की हर हुकूमत की ख्वाहिश रही है कि अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात अच्छे रहें, तो पाकिस्तान की हुकूमत की भी हमेशा से ये कोशिश रहती है और इसके लिए कहीं कहीं कामयाब भी होते हैं हम। तो अगर पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लेती है, तजारती ताल्लुकात, तो फिर मुआशी ताल्लुकात के साथ साथ समाजी ताल्लुकात में तो इजाफा होगा ही होगा, लेकिन साथ में हुकूमत का एतमाद भी बढ़ जाएगा, हुकूमत का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट कर जाएगा। और उसके बाद है आलमी असरात। स्टूडेंट्स, दुनिया देखती है पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ जो हुआ, उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव होना और अमेरिका का इंडिया से थोड़ा सा कतराना इस बात की निशानदही करता है कि आलमी हालात जो है वो चेंज हो रहे हैं और आलमी असरात जो है वो इस मुआहदे के भी ना सिर्फ पाकिस्तान और यूएसए पर पड़ेंगे,
बल्कि हमारे पड़ोसी ममालिक पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। उसके बाद है करेंसी का इस्तेहकाम, मैंने पहले बता दिया है कि जब दोनों की तजारत बढ़ेगी तो करेंसी का वॉल्यूम जो है वो करेंसी का इस्तेहकाम जो है, स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने इस पे फायदे देखे हैं। नेक्स्ट छोटी सी वीडियो आएगी, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला इसके नुकसान देखेंगे। अपना ख्याल रखा करें, बहुत सारा दुआ किया करें, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, इस मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मुआहिदा कामयाब होगा। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।